हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड स्टडी आईक्यू। आज है 24 अक्टूबर 2022 और 24 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी और अभी तक जितने भी वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं उन सभी की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बिना कुछ देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि जो कोई भी पटाखे फोड़ेगा उसको 6 महीने तक की जेल और 200 रुपये का जुर्माना लगेगा। तो इमेज में हम देख पा रहे हैं ये है पटाखे और यह घोषणा हाल ही में की है दिल्ली सरकार ने। अब दिल्ली सरकार ने यह घोषणा की है, क्यों की है? क्योंकि दिल्ली की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, अगर वहाँ पर पटाखे छोड़े गए तो पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसको कंट्रोल कर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। अब दिल्ली सरकार ने क्या कहा है कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से मुक्त दिवाली के लिए अपने अभियान की शुरुआत के मौके पर शुक्रवार को यह कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 1000 दिए जलाएं। कनॉट प्लेस दिल्ली का सबसे महंगा एरिया है। दिल्ली में दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर 6 महीने तक की जेल और 200 रुपये का जुर्माना लगेगा। राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9B इसके तहत 5,000 रुपये तक का जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं, दिल्ली की बात आइए तो ये है अपने भारत की राजधानी दिल्ली। दिल्ली की राजधानी है, भारत की राजधानी है नई दिल्ली और दिल्ली के वर्तमान गवर्नर है विनय कुमार जी सक्सेना। दिल्ली हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है धीरूभाई नारायण भाई पटेल और दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी से हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। ये है अपने इंडिया का मैप और यहाँ पर ये रेड कलर की जो लोकेशन दिखाई दे रही है यही है नई दिल्ली। अब दिल्ली से रिलेटेड पॉइंट्स जानते हैं। एशियन वस्त्र सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में ही संपन्न हुआ है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने मेक इंडिया नंबर 1 एक पहल शुरू करी है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कम्युनिटी पुलिसिंग पहल वी केयर शुरू करी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में ही शुरू हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में एफएटीएफ ने किस देश को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है? एफएटीएफ होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो इसने अभी हाल ही में पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। अब ग्रे लिस्ट क्या होती है? तो ऐसे देश जो अपने यहाँ आतंकवादी गतिविधियों की फंडिंग को रोकने में असमर्थ रहते हैं, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने में असमर्थ रहते हैं, तो ऐसे ही देशों को एफएटीएफ के द्वारा ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। और पाकिस्तान पिछले 4 साल से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है और अभी इसको बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, पाकिस्तान की बात आई है तो ये है नल्ला पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और इसकी मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति है आरिफ अलवी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शाहबाज शरीफ और ये इमेज में हम जो मैप देख रहे हैं ये है पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान। और यहाँ पर ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ये है अपने इंडिया का, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। ये है पीओके, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, मीन्स टू से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और यहाँ पर जो ये एरिया है ये है अक्साई चीन। पाकिस्तान ने भारत का ही एरिया चाइना को दे रखा है और एक दिन हम इसको लेकर रहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, पाकिस्तान से रिलेटेड पॉइंट्स। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक मनीषा रोपेटा बनी है। सितारा ए इम्तियाज सम्मान से क्रिकेटर बाबर आजम को सम्मानित किया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच बैक चैनल वार्ता का नेतृत्व करने वाले सतिंदर लांबा का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। क्वेटा में पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को 12वीं कोर कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। सितारा ए पाकिस्तानी अवार्ड से वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान डैरेन सेमी को नवाजा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ये वापस से शुरू करने की घोषणा करी है? तो यह घोषणा हाल ही में करी है पंजाब गवर्नमेंट ने।
ये इमेज में हमें दिखाई दे रहे हैं, ये है वृद्धजन, और इनकी पेंशन पहले बंद कर दी गई थी और अभी इसको वापस चालू करने की घोषणा पंजाब गवर्नमेंट ने करी है। इसके बारे में जानते हैं। दिवाली के ठीक पहले ही पंजाब की भगवंत मान सरकार ने कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का फैसला किया है। सीएम भगवंत मान ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ये कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का फैसला किया है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे लाखों कर्मचारियों को फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, पंजाब की बात आइए तो ये है अपना इंडिया का मैप, और इस मैप पे ये रेड कलर की जो लोकेशन दिखाई दे रही है ये है पंजाब। अब पंजाब के बारे में जानते हैं। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के वर्तमान राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित जी, जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री है आम आदमी पार्टी से भगवंत मान जी, और पंजाब हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस रविशंकर झा। कौन है? जस्टिस रविशंकर झा। नेक्स्ट चलते हैं पंजाब से रिलेटेड पॉइंट्स। एशिया का सबसे बड़ा कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट, इसका उद्घाटन पंजाब में ही हुआ है। पंजाब में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को अब मासिक वजीफा प्रदान किया जाएगा। पंजाब 4 बागवानी स्टेट ये स्थापित करेगा। पंजाब में एक विधायक एक पेंशन ये स्कीम लागू की गई है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में भारत और किस देश की सेना ने मिलकर टाइगर ट्रम्प अभ्यास, कौन सा? टाइगर ट्रम्प अभ्यास शुरू किया है। तो ये किया है भारत और अमेरिका की सेना ने। ये इमेज में हम देख पा रहे हैं, ये है भारत और अमेरिका की सेना, और इन दोनों के बीच में टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत और अमेरिका की सेनाओं ने दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग के तहत विशाखापट्टनम में 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रम्प ये शुरू किया है। अमेरिका की सेना की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक इस सप्ताह का टाइगर ट्रम्प अभ्यास क्षेत्र में आपदा राहत के समन्वय के लिए भारतीय और अमेरिकी सेनाओं के बीच किया गया दूसरा अभ्यास था। नेक्स्ट चलते हैं, यह है अमेरिका। अमेरिका की बात आई है तो इसके बारे में जानते हैं, और ये मैप में है अमेरिका पूरा। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और अमेरिका की मुद्रा है डॉलर। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति है जोसेफ जोय बाइडेन, और अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। जैसे भारत की संसद है पार्लियामेंट, वैसे ही अमेरिका की संसद है कांग्रेस। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये जो हमें इमेज में दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है जक्षे शाह, यानी कि जक्षे शाह जी को ही क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब जय शाह और जक्षे शाह में कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि जय शाह तो गृह मंत्री अमित शाह जी के बेटे हैं, जो वर्तमान में बीसीसीआई के पुनः सचिव बनाए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अब नियुक्ति की बात है तो नियुक्तियों से रिलेटेड पॉइंट्स जानते हैं। भारती दास ने महालेखा नियंत्रक के रूप में भारत का कार्यभार संभाला है, और बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष रोजर बिन्नीजी बने हैं। किशोर कुमार पालूदास को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। पेटीएम पेमेंट बैंक के नए सीईओ दीपेंद्र सिंह राठौड़ बने हैं। विनायक गोडसे को भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ बनाया गया है। एएन गोपाल कृष्ण ने सेबी के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है, और अश्विनी कुमार जी जो है उनको दिल्ली सरकार के नए गृह सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चंस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान से देखिएगा, और धीरे धीरे कुछ दिनों बाद आपको लगेगा कि आपके सारे करंट अफेयर्स रेडी होते जा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अब 2023 से अमेरिका के किस शहर में दीपावली पर स्कूलों में अवकाश रहेगा? देखिए ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, और भारत की दीपावली पर अमेरिका में अवकाश रखा जा रहा है। तो ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रखा जाएगा, यानी कि 2023 यानी कि अगले साल से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में अब हर साल दीपावली पर छुट्टी रखी जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में किस आईआईटी ने बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? तो ये इमेज में जो हमें दिखाई दे रही है
ये है आईआईटी मद्रास, यानी कि आईआईटी मद्रास ने बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट चलते हैं, आईआईटी की बात आई है तो आईआईटी से रिलेटेड पॉइंट्स जानते हैं। आईआईटी दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने INIventive का उद्घाटन किया है। आईआईटी कानपुर ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित करी है। आईआईटी मद्रास ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है। भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए एक समझौता किया है। आईआईटी कानपुर ने निर्मन त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है। भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास ने नीलकणी केंद्र लॉन्च किया है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में फायर बोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये इमेज देखकर आप पता लगा पा रहे होंगे, ये है साउथ के सुपर स्टार विजय देवरकोंडा। इनको ही फायर बोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड पॉइंट्स जानते हैं। अभी हाल ही में वोक्रू के नए ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन को बनाया गया है। हीरो मोटरकॉर्प के नए ब्रांड एम्बेसडर साउथ के सुपरस्टार रामचरण को बनाया गया है। गल्फ ऑयल ने क्रिकेटर स्मृति मंधाना जी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और ओमरा डेट्स ने अमिताभ बच्चन इसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फायरबोल्ट ने कियारा आडवाणी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, लेकिन अब ये दोबारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फार्म इजी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान को बनाया है और बंधन बैंक ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली को बनाया है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में जियो ने हाई स्पीड 5G लॉन्चिंग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये इमेज से हम पता लगा पा रहे हैं, ये है नोकिया यानी कि नोकिया कंपनी के साथ ही जियो ने हाई स्पीड 5G लॉन्चिंग के लिए एक समझौता किया है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में ट्रेंज बियॉन्ड फॉरेस्ट एक कार्यक्रम है, ये किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ट्रेंज बियॉन्ड फॉरेस्ट ये वनों की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया गया है और ये भी हाल ही में असम राज्य में मनाया गया है। अब असम की बात आई है तो ये है असम। इमेज में हम मैप में देख पा रहे हैं, ये है असम। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के वर्तमान गवर्नर है जगदीश मुखी। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। और असम की हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है वो है सुधांशु धूलिया जी, जस्टिस सुधांशु धूलिया। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है कि असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश इन सभी की हाई कोर्ट की एकल पीठ असम में ही बैठती है और इन सभी के चीफ जस्टिस है सुधांशु धूलिया जी। नेक्स्ट चलते हैं, असम से रिलेटेड पॉइंट्स। कटी बिहू महोत्सव हाल ही में असम में मनाया गया है और विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स ये असम सरकार की स्कीम है। असम में पुलिस अधीक्षकों का सम्मान का उद्घाटन अमित शाह ने किया है। असम राज्य के नए सचिव पवन कुमार बोरठाकुर जी नियुक्त हुए हैं और असम सरकार ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया है। ये था कल का क्वेश्चन। हाल ही में पुस्तक अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी इसका विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन साहिल सेठ ने किया है। नेक्स्ट चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।